Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैथ्स का वीडियो लेकर आए आप लोग के सामने। मैथ्स का कौन सा चैप्टर चल रहा था बताओ आप लोग। यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों को तीन फार्मूले से पहले के वीडियो में बताया था। एक था आपका सेक्शन फार्मूला इंटरनली, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला एंड तीसरा था सेंट्रॉइड फार्मूला। तो उसी फार्मूले के बेस पे करना है। फार्मूला लिखा नहीं, क्वेश्चन लेंथी है, इसके लिए बोर्ड पूरा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 से डायरेक्ट स्टार्ट करूं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड जी है। तो देखो मैंने पहला पिक्चर बना दिया ए बी सी, ओके। सेंट्रॉइड जी, कोऑर्डिनेट दिया -4 7, जी का -4 -7, ए का कोऑर्डिनेट -14 -19 -14 -19, ए का भी कोऑर्डिनेट दिया है एंड बी का कोऑर्डिनेट 3 5 3। सी का क्या है? सी का नहीं दिया आपको, बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट बोला निकालने, बहुत इजी। तो सेंट्रॉइड फार्मूले अप्लाई करेंगे। ये x होगा, ये y होगा आपका, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो बाकी इसका निकालना है, यानी x3 और y3 आपको फाइंड आउट करना है। तो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, बिकॉज सेंट्रॉइड बोला है वहां पर, तो आप यहाँ अप्लाई करोगे बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला x के लिए क्या है बताइए। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 सब्स्टिट्यूट कर दो जो दिया है। तो देखो x -4, तो यहाँ आ गया -4। x1 कितना आपका -14 प्लस x2 3 प्लस x3 नॉट गिवन, वैसा ही लिखो आप अपॉन 3 डिवाइड यहाँ कर आपका मल्टीप्लाई। तो -4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -14 प्लस 3 बचेगा क्या आपका -11 प्लस x3 मल्टीप्लाई करो -4 3 is 12 -11 इधर आकर क्या आ गया आपका +11 इज इक्वल टू x3। तो देयरफॉर x3 इज इक्वल टू क्या बचा, -12 में से +11 गया -1, सॉरी क्या बचा आपका, तो ये x3 आ गया, x आ गया। उसी तरीके से y निकालना है। तो y का फार्मूला अप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दो, y कितना आपका -7 इज इक्वल टू y1 -19 प्लस y2 5 प्लस y3 नॉट गिवन, वैसा ही लिखो। डिवाइड 3 वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो -7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -19 प्लस 5 बचाओ, कितना बचेगा, यस -14 प्लस y3। अब मल्टीप्लाई 7 3 is -21 -14 आकर यहाँ पर आएगा प्लस इज इक्वल टू y, ओके। y3 बचाओ, कितना बचा, -21 में से +14 गया, तो कितना बच गया आपका -7, ये y3 आ गया। तो c का कोऑर्डिनेट पूछा था, तो आंसर लिखोगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना है -1 एंड -7, ओके। ऐसा ही करने का सॉल्यूशन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये देता है अक्सर, इतना इजी है। तो जब प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी तो बहुत इजीली आप फट से 2 मिनट में कर लोगे। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है फिर से ए बी सी, तो ले लिया मैं ए बी सी, फिर से इसमें सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड जी। ए बी सी, ए दिया h-6 बी दिया आपका 2 3, सी दिया आपका -6k और सेंट्रॉइड जी, जी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको 1 5 1 5। तो इसमें h और k की वैल्यू पूछा है, आपके पूछा है बताओ h कितना होगा और k कितना होगा, हाउ मच। बिल्कुल इसे फिर से यहाँ पर वही नंबरिंग लोगे, तो ये क्या रहेगा आपका xy और ये क्या रहेगा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y
फार्मूला वही अप्लाई करना है आपको, सेंट्रोइड का ही, x का x के साथ, y का y के साथ, आपको इजीली x और y h और k आ जाएगा। ले ले तो x इज इक्वल टू x1 प्लस अपॉन 3, x1 देखो कितना है 1, सॉरी x1 है, x1 h दिया है तो वहाँ h लिखो, प्लस x2 2 प्लस x3 माइनस 6 अपॉन 3, डिवाइड यहाँ जाके मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 इज इक्वल टू h प्लस 2, ये प्लस माइनस माइनस 6, 3 1 जा इज इक्वल टू h, माइनस 6 में से आपका प्लस 2 निकाल दो तो बचा क्या माइनस, माइनस 4 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू h, देयरफॉर h इज इक्वल टू 7। कितना आ गया आपका? अब निकालना आपको k, तो y का फार्मूला अप्लाई, तो y ये फार्मूला क्या था, तो बाई सेंट्रोइड फार्मूला क्या था लिखने का, सेंट्रोइड फार्मूला लिखा करो, कौन सा अप्लाई कर रहा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y देखो कितना दिया है 5, y1 माइनस 6 प्लस y2 3 प्लस y3 k अपॉन 3, डिवाइड आकर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3 बचा कितना माइनस 3, मल्टीप्लाई करें 5 3 जा 18 माइनस 3 इधर आकर क्या होगा प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 18, k की वैल्यू भी आ गई। ये भी 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इजी, तो देखो इतना इजी क्वेश्चन टूटता है। ओके, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 के अंदर क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन यानी मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ उसका सॉल्यूशन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसका ट्राइसेक्शन बोला है यानी एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, हो गया 1 2 3। नाम दिया है ए, आपका दिया है -2 7, और ये बी लास्ट का दिया हुआ है -4 -8। ये दोनों पूछ रहा है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो इसका नाम कुछ भी ले लो, m और इसका नाम n ले लो, तो आप निकाल सकते हो सेक्शन फार्मूला से। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेकंड किए थे, तो यहाँ से यहाँ तक रेशियो ले लोगे, ये m रहेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या रहेगा आपका n, तो कितना हो जाएगा 2, बिकॉज ट्राइसेक्शन इक्वल पार्ट होता है। तो 1/2 से m का कोऑर्डिनेट निकालोगे xy अप्लाई करके, एंड देन उसके बाद फिर ये आ जाएगा, तो ये दोनों के बीच में मिड पॉइंट आता है, एंड मिड पॉइंट भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर सेक्शन फार्मूला इसी का, तो फिर क्या आ जाएगा 2:1 अप्लाई करोगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है if a and b is the given, find the coordinate of the points which the divide the segment ab into 4 equal part। कितने पार्ट में बोला, 4 इक्वल पार्ट। ab ये a है, b है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये 3 एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट पूछा है m n और ये l। a दिया हुआ है 20 10, और b दिया हुआ आपका 0 20, सॉरी b दिया हुआ आपका 6 -2, और a दिया हुआ है बाय प्रिंटिंग मिस्टेक -40 -10। तो ये आपका x1 y1 होगा, और ये x2, और अब n का कोऑर्डिनेट निकालो पहला। तो देखो n मिड में आ रहा है, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लेना, सेक्शन से भी आ सकता है आपका, इजीली है, लेकिन इजी उससे इजी मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला निकाल के n निकालोगे, फिर n और a को लेके उनके बीच में आता है m, यहाँ मिड पॉइंट अप्लाई करके m निकालोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, a b आर द गिवन फाइंड्स, यार भी एक लाइन कोऑर्डिनेट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विद द डिवाइड सेगमेंट ab into 5 congruent पार्ट्स। 5 congruent पार्ट बोले, 1 2 3 4 5, हो गया 1 2 3 4 5। a b, a का कोऑर्डिनेट दिया आपका 20 10, एंड b का दिया हुआ 0 एंड 20 20। अब बाकी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बहुत ही इजी है,
तो आप चाहे तो सेक्शन यहाँ भी सेंट्रॉइड जैसा अप्लाई करना वैसा अप्लाई करके कर सकते हो। क्या तो देखो यहाँ पर ले लेते हैं नाम एम एन एल टी। तो देखो मिड में एन आ रहा है, नहीं यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मिड पॉइंट अप्लाई करो ये रेशियो वाला। तो मैं एन का निकालना है, सपोज मैं पहला एन एल एम का निकाल लेते हैं। ओके तो एम का कोऑर्डिनेट तो 4 एम का निकालने के लिए देखो कैसा करेंगे, रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे अब रेशियो, तो रेशियो तो आपको इजी है, क्या इजी है, ए एम एक पार्ट हो गया, और एम बी कितना पार्ट होगा, देखो एम एन प्लस एन एल प्लस एल टी प्लस टी बी, ये एम एन एल टी बी कोलिनियर, तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो रेशियो क्या रहेगा, एम रेशियो एम बी इज इक्वल टू 1:4, देयरफॉर m रेशियो n इज इक्वल टू 1:4। ये रेशियो आ गया, तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला, तो देखो हमारा सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला में ये तो पता हमको x1 y1 x2 y2, और इसका क्या रहेगा हमारा x और y, वही निकालना है। तो x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus x नहीं पता m1 into x2 कितना देखो 0 plus n4 multiply x1 कितना आपका 20 upon 1 plus 4 is equal to 0 plus 4 multiply by 20 कितना का 420 है 80 upon 5, 80 अपॉन 5 डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपका 16, x कितना आ गया आपका 16। अब निकालना है इसका y, सेम वहीं पर अप्लाई करोगे, तो y इज इक्वल टू my2 फॉर्मूला प्लस ny1 अपॉन m प्लस y इज इक्वल टू m1, y2 कितना है 20 प्लस n4, y1 कितना आपका 10 अपॉन 1 प्लस 4, 21 जा एंड 10 4 जा 40 अपॉन 5 प्लस करे तो 60 अपॉन 5 डिवाइड करो 12, तो y कितना आया 12। तो ये आपका x1 y2, तो ये x y आ गया। तो m का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देंगे, m कितना आ गया 16 है 12 हो गया। अब m का आ गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग 16 है 12 है ना। अब ये आ जाने के बाद मुझे निकालना है बाकी का एन एल टी का। तो सब देख लो यहाँ पर एल एम और बी के बीच में एल एकदम मिड में है, मिड में मतलब मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, सेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन से लेंगे तो उससे शॉर्ट में मिड पॉइंट। तो अब देखो किसके लिए, एल के लिए और एल ऐसा लिखते रहना, ऐसा लिखेंगे तो क्लियरिफाई होगा आप किसका पॉइंट निकाल लो। तो एल इज मिड पॉइंट ऑफ एम बी का मिड पॉइंट है। तो फिर से मिड पॉइंट फार्मूला, तो m का कोऑर्डिनेट कितना देखो वहां पर 16 एंड 12 एंड b का कोऑर्डिनेट 0 एंड 20। तो मिड पॉइंट फार्मूला बाय मिड पॉइंट फार्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन, तो ये मेरा x1 y1 x2 y2, तो x1 16 प्लस x2 0 अपॉन 2, तो 16 अपॉन 2 काट दिए तो x कितना आ गया हमारा 8, y तो y1 12 y2 20 अपॉन 2 प्लस किए तो हो गया आपका 32 अपॉन 2 डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 16। तो इसका मतलब L की भी आ गया कोऑर्डिनेट, तो L का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 8 एंड 16 L का। चलो लिख दिया यहाँ पर 8 एंड 16। अब n का निकालना है, तो n देखो मिड पॉइंट है m और l के बीच में, फिर से मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करो आप। तो 4 n
n इज मिड पॉइंट ऑफ किसके बीच में है, ml के बीच में। m का कोऑर्डिनेट निकाला 16 एंड 12 और l का कोऑर्डिनेट अभी निकाले हमने, l का कोऑर्डिनेट 8 एंड 16। तो फिर से x1 y1 x2 y2 बाय मिड पॉइंट फार्मूला x is equal to x1 plus x2 upon 2, y is equal to y1 plus y2 upon 2, x is equal to x1 कितना आपका वहीं से ले लो 16 plus x2 8 upon 2 प्लस किए तो 24 upon 2 डिवाइड किए तो कितना आ गया आपका 12, y के y1 12 plus y2 16 upon 2 प्लस करो कितना आ गया 28 upon 2 डिवाइड करो तो आ जाएगा आपका 14। ये भी आ गया। तो ये किसका था, n का था, तो लिख दो n का कोऑर्डिनेट कितना है 12 है 14, n का भी आ गया। यस, अब n का आ गया 12 एंड अब t का निकालना, तो t भी देख लो l और b के बीच में है मिड पॉइंट में, तो फिर से वैसा ही मिड पॉइंट, तो 40, तो t इज मिड पॉइंट ऑफ lb। तो L का कोऑर्डिनेट कितना है देखो आपका 8 एंड 16 एंड B का कोऑर्डिनेट 0 एंड 20, T निकालना है। तो x1 y1 x2 y2 फिर से मिड पॉइंट फार्मूला, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x कितना है x1 यहीं पर 8 प्लस x2 0 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 0 में 8 प्लस के 8 अपॉन 2 डिवाइड कर दिया आपका 4, देन y, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन y1 आपका 16 प्लस y2 20 अपॉन प्लस किए तो आ जाएगा आपका 36 अपॉन 2 डिवाइड कर दिए तो आ गया 18। ये किसका था t का कोऑर्डिनेट लिख दिए 4 एंड 18। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये मिड पॉइंट 3 में 4 में मैंने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया है 3 में, और एक के अंदर ही सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया। आप चाहे तो सब में सेक्शन अप्लाई करके कर सकते हैं, थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, बट मार्क्स उतना ही मिलेगा आपको। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस लेते ही 4 सेक्शन पार्ट रहे या 5 सेक्शन पार्ट रहे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। तो सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करना रहता है, कितना भी सेक्शन कर दे आपको कोई भी सेगमेंट का। ओके, तो ये क्वेश्चन के भी कहीं डाउट वगैरह रहे तो मैसेज करो हमें, मींस दैट कि कमेंट के अंदर लिखो, तो कमेंट में जब Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.